हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल टेक बेसिक नॉलेज पार्ट 10। तो आज हम बात करने वाले बेसिक नॉलेज पार्ट 10 में इन ईंटों के ऊपर और क्या चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखो टर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल टर्म्स ऑफ ब्रिक। तो हम इन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं आज। देखो यहाँ पे और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। दिख रहा है ना? दिख रहा है तो ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो, तो हमारा पहला नंबर है नंबर 1 में क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग हम किसे कहते हैं? कोई भी ब्रिक का मतलब लेंथ 19 cm और विड्थ 9 cm और ऊपर का जो भाग होता है खाली भाग है। यहाँ पे थोड़ा खाली भाग जो है, और ये डीएम कंपनी का ये लोगो भी है। तो हम इसे क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं। इसका दो काम होता है। एक तो हो गया, इसमें मोटर होल्ड करने के लिए ये रखा जाता है, और यहाँ पे कंपनी का लोगो का प्रचार प्रसार के लिए रखा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। सॉरी, फ्रॉग कहते हैं। इसे हम फ्रॉग कहते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिखा है? हेडर। तो हेडर अब हम किसे कहते हैं? तो हेडर के यहाँ देख लो, ये जो हमारा ईंटा का भाग है, यहाँ से थोड़ी दिख नहीं रहा, यहाँ देखो, ऐसे करके देख लो। ये जो हमारा सॉरी इस तरीके से देख लो, ये जो ये तो फ्रॉग हो गया। और ये जो हमारा भाग है 9 cm × 9 cm, मतलब हाइट भी 9 cm है, इसका विड्थ 9 cm है। तो इसे हम हेडर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस हेडर, इधर हेडर हो गया तो इधर भी क्या होगा? हेडर ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में क्या है? स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर का भाग कौन सा हो गया? ये यहाँ से 19 cm यहाँ तक, और यहाँ से लगे यहाँ तक 9 cm। ठीक है, तो 19 cm × 9 cm ये भाग जो है हमारा हेडर हो गया। ये भाग हमारा हेडर हो गया। और इसके ठीक अपोजिट उस तरफ यहाँ का ये भाग जो है, ये भी क्या हो गया? हेडर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हेडर हो गया। अब चलते हैं नंबर 4 में। तो बेड। ये जो हमारा फ्रॉग भाग है ना, इसके ठीक अपोजिट का भाग क्या हो जाता है? बेड हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये जो है ये बेड हो गया। ये भाग जो है ये बेड है। साइज जितना फ्रॉग का होगा इतना ही साइज इसका भी होगा, लेकिन ये इसे हम बेड कहते हैं। और देखो नंबर 5 में क्या है? एडिस है। तो ये जो हमारा है हाइट, यहाँ पे ये जो लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? एडिस कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्लोजर में। तो सबसे पहले नंबर 1 में क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर हम किसे कहते हैं? यहाँ पे देखो, ये क्वीन क्लोजर किसे कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो हमारा विड्थ है, ठीक है, तो इस विड्थ को हम आधा करके लेंथ वाइज सीधा हम कर देते हैं। मतलब इक्वल पार्ट में से ऐसे करके दो डिवाइड में कर देते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? यहाँ के जो इतना पार्ट हो जाएगा वो क्वीन क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, सीधा कर देना चाहिए और वो क्वीन क्लोजर हो जाएगा। और दूसरा में है किंग क्लोजर। आपको क्वीन, किंग, राजा, रानी कह के अब समझने के लिए आप समझ सकते हो, मतलब स्मरण करने के लिए आप मन में रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्वीन, किंग, यहाँ राजा रानी नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो, अब किंग क्लोजर किसे कहते हैं? किंग क्लोजर ऐसे करके, ये जो हमारा विड्थ है इसका आधा, और ये हमारा लेंथ है इसका आधा, मतलब इस तरीके से जो हम यहाँ से कट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? किंग क्लोजर हो जाता है। इस तरीके से हम जो ब्रिक को कट करके हटा देते हैं तो बाकी क्या रह जाता है? किंग क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया बेवलेट क्लोजर। तो यहाँ पे बेवलेट क्लोजर है। तो अब बेवलेट क्लोजर किसे बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ईंटे है। इस ईंटे को मान लो इस कोने से लेके मैंने इसका यहाँ आधा कर दिया, इस कोने से लेके मैंने यहाँ आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काट दूँगा तो ये क्या हो जाएगा? बेवलेट क्लोजर। ये हो जाएगा, मतलब 3 नंबर का हो जाएगा
बिवलेट क्लोजर हो जाएगा, यहाँ पे बिवलेट क्लोजर है, ठीक है। इस तो आप यहाँ से आधा कर लेना, कहीं भी कोई भी कोना से आप आधा कर सकते हो, यहाँ से लेके इसे भी कर सकते हो, यहाँ से लेके इसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से लेके इसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बिवलेट क्लोजर, ठीक है। और दूसरा क्या है, मिड-रेट क्लोजर। यहाँ पे क्या है, मिड-रेट क्लोजर। तो मिड-रेट क्लोजर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक, बिवलेट क्लोजर की तरह यहाँ कोना में रख लेना है, ठीक है, इस कोना में रख लेना है। और यहाँ से लेके इस, यहाँ से मानो यहाँ से हम ये जो रख लिया ना, तो यहाँ से हमारा 45 डिग्री इधर आ जाए, यहाँ से लेके इधर 45 डिग्री, यहाँ से हम यहाँ से 45 डिग्री में बेंड करोगे, मतलब काटोगे, तो यहाँ 45 डिग्री को 45 डिग्री का एंगल कितना हो जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे तो कहाँ तक आ जाएगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा कि, तो यहाँ से आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से लेकर 45 डिग्री के एंगल में इसे काट देना है, मतलब यहाँ से लेके 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल में काट देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री के एंगल में जब आप काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिड-रेट क्लोजर। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 में मिड-रेट क्लोजर। अब बात रही बैट की, यहाँ पे देखो, अब रही बात बैट की। तो बैट के नंबर 1 में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर बैट। मान लो ये हमारा ब्रिक है, इसका हमें क्या करना है, 4 भाग में बांट देना है। मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक यहाँ हो गया, तो 1 2 3 4 भाग हो गया ना। तो हम एक भाग जो काट देते हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ एक भाग वाला क्या हो जाएगा, क्वार्टर बैट, ठीक है। मतलब इस आधा का आधा काटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर बैट। और दूसरी नंबर में क्या है, नंबर 2 1/2 बैट, मतलब इस होल लेंथ का क्या करना है, आधा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर बैट, सॉरी हाफ बैट। अब यहाँ पे है 3 क्वार्टर बैट। अब 3 क्वार्टर बैट के लिए आपको क्या करना है, 3 क्वार्टर बैट के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो हमारा 4 भाग है ना, यहाँ से 1 2 3 4, मतलब यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 और 4 भाग है ना। तो क्या करना है, ठीक जिस तरह हमने क्वार्टर बैट के लिए 3 भाग काट कर हटा दिए थे, तो अब क्या करना है, 3 क्वार्टर बैट के लिए 1 भाग काट कर हटा देना है, मतलब 3 भाग रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3 क्वार्टर बैट। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।